पार्किंग माफियाओं से और विज्ञापन माफियाओं से मिली और उनका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस पूरे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर माफियाओं का इन्फ्लुएंस है, जो इस तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं। सीधा भ्रष्टाचार है कि पर्दे के पीछे क्या खेल हुआ है, ये पता करना जरूरी है कि पर्दे के पीछे कोई मोटा खेल हुआ है लेन देन का। मैं दिल्ली सरकार के 50 चीज़ें ऐसे निकाल सकता हूँ जिनमें उन्होंने उनके बिल माफ़ कर दिए, किसको कुछ राहत दे दी, किसको कुछ राहत दे दी। तो दिल्ली सरकार ने किससे सेटिंग की थी? कहाँ वो ऑन टेबल बैठे थे, अंडर टेबल का कोई बात ही की। भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी का पसंदीदा मुद्दा है और इस मुद्दे पर वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती हुई दिखाई देती है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम पार्किंग माफियाओं और विज्ञापन माफियाओं के साथ मिला हुआ है। इसकी वजह यह है कि 22 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक है जिसमें यह प्रस्ताव लाया जा रहा है कि कोरोना के चलते यहाँ पर जो ठेकेदार हैं विज्ञापन के और पार्किंग के, उन्हें नुकसान हुआ है, उनको एक राहत देने की जो है वो कवायद में जो है वो लगे हुए हैं। उसी को लेकर एक प्रस्ताव जो है वो लेकर आए हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी में इस रणनीति पर काम कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाए। कि ये जो प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी लेके आई है कल स्टैंडिंग कमेटी में, इसे साफ जाहिर होता है कि ये भाजपा पार्किंग माफियाओं से और विज्ञापन माफियाओं से मिली हुई है और उनका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस पूरे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर माफियाओं का इन्फ्लुएंस है, जो इस तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं। एक तरफ निगम कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं, हमारे पास बच्चों को स्कूल की किताब देने के लिए पैसे नहीं हैं, डॉक्टर की सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। आप देखिए दिल्ली का क्या हाल है, डॉक्टर हड़तालें बैठे हैं, टीचर हड़तालें बैठे हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल रही, सफाई कर्मचारी हड़ताल पे, डीबीसी कर्मचारी हड़ताल पे। मतलब ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो हड़ताल पे ना हो। पूरी दिल्ली को गंदगी का ढेर बना दिया है, 5 पहाड़ को चाहे 3 पहाड़ बना दिए कूड़े के, उनकी सफाई नहीं हो पा रही। 1.5 करोड़ के चलान हो रहे हैं इन पे सफाई ना करने के नाम पे। और दूसरी तरफ ये इतना मोटा रेवेन्यू ये माफ़ कर रहे हैं। क्यों माफ़ कर रहे हैं अभी? एक तरफ कहते हैं दिल्ली सरकार पैसे नहीं देती, ये रोते रहते हैं। दूसरी तरफ क्यों माफ़ कर रहे हैं? ये कह रहे हैं आप हाउस टैक्स बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लेके आ रहे हो, आपने प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र टैक्स ड्यूटी बढ़ा दी, अब आप जनता पे कोरोना में बोझ डाल रहे हो और विज्ञापन माफियाओं को और पार्किंग माफियाओं को छूट दे रहे हो। ये सीधा भ्रष्टाचार है कि पर्दे के पीछे क्या खेल हुआ है, ये पता करना जरूरी है कि पर्दे के पीछे क्या खेल हुआ है जो इतनी मोटी छूट दी जा रही है। लॉकडाउन तो 1.5 महीना ही हुआ था, 22 मई को खुल गया था लॉकडाउन, तो सितंबर तक छूट देने का क्या मतलब? विकास भाई, ये एक बात बताएं, क्या ये एक राजनीतिक आरोप है या लगता है कि यहाँ पर जो ये इतने बड़ी जो छूट दी जा रही है ये पैसा लेकर किसी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जो है ये काम किया जा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी को लगता है कि पार्किंग और विज्ञापन माफियाओं के साथ मिलकर पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेल रही है। नेता विपक्ष विकास गोयल कहते हैं कि इस खेल से पर्दा उठना चाहिए। वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश आम आदमी पार्टी को आरोप आदमी पार्टी की संज्ञा देते हैं। विपक्ष के पास आरोप लगाने के सिवाय कोई काम नहीं है, ये कहना है महापौर जेपी का। देखिए, मैं दिल्ली की आरोप आदमी पार्टी, जिसको लोग कहते हैं आम आदमी पार्टी है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कुछ बोले तो उसकी जानकारी लेके बोले। 4 महीने तक शहर बंद रहा। जब शहर बंद रहा तो ना कार पार्किंग हुई, ना एडवर्टाइजमेंट कुछ हुई। उस समय तीनों नगर निगम की कोई एक कमेटी बनी जिसमें आईएएस अफसर, तीनों निगम के जो इन दोनों विभागों से संबंधित लोग थे वो इसके अंदर थे। अब उन लोगों ने क्या सिफारिश करके भेजी है, उस सिफारिश के आधार पर कोई प्रस्ताव बना के भेजा है। प्रस्ताव स्टैंडिंग कमेटी में आया है। स्टैंडिंग कमेटी में अगर प्रस्ताव आया है तो स्टैंडिंग कमेटी तो चर्चा के लिए होती है। स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा जब आएगी, तो जब वो एजेंडा आएगा तो हमारे सत्ता पक्ष के लोग भी अपने विचारों को रखेंगे और विपक्ष के लोग भी अपने विचारों को रखेंगे। तो उसमें सबको डिबेट करनी चाहिए। अगर उनको लगता है किसी को राहत देनी है तो राहत देंगे, अगर सबको लगता है राहत नहीं देनी
क्यों नहीं देंगे। स्टैंडिंग कमेटी में 11 मेंबर हैं, उसमें 3 मेंबर आम आदमी पार्टी के भी हैं। वो हर चीज़ के अंदर चर्चा करते हैं। एजेंडे में चीज़ आने से कोई चीज़ पास नहीं हो जाती। एजेंडे में तो 50 आइटम आती है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी हाउस, उसमें जब डिबेट हो जाती है, चर्चा हो जाती है, सहमति बन जाती है, जब चीज़ें आगे बढ़ती है। तो मेरा उनसे कहना है कि जब तक वो चीज़ पास ही नहीं हुई तो उस पर आरोप लगाने की कोई बात नहीं है। लेकिन क्या है कि विपक्ष का काम है, वो उनके पास कुछ और काम बचा नहीं है, क्योंकि वो कोई बेचारे करें क्या। तो उनके पास यही है कि आपने एडवर्टाइजमेंट को ये कर दिया, कार पार्किंग को ये कर दिया, वो माफिया हैं, आपने अंडर टेबल कुछ कर लिया, आपने ऑन टेबल कुछ कर लिया। तो कल कुछ विषय ऑन टेबल आ जाते हैं, कुछ हाउस में आ जाते हैं, कुछ एंडे में आ जाते हैं। तो हमारे सभी पक्ष के लोगों से मेरा निवेदन है, पहले उस विषय को पढ़ करके कल उस पर चर्चा करें। चर्चा करने के बाद उसका क्या नतीजा है, उसके बाद कुछ बोलें। कि कोरोना काल के अंदर तो दिल्ली सरकार ने बहुत सारी चीज़ों में लोगों को राहत दी है, तो उन्होंने ऑन टेबल कुछ किया है क्या? मैं दिल्ली सरकार के 50 चीज़ें ऐसे निकाल सकता हूँ जिनमें उन्होंने उनके बिल माफ़ कर दिए, किसी को कुछ राहत दे दी, किसी को कुछ राहत दे दी। तो दिल्ली सरकार ने किससे सेटिंग की थी? कहाँ वो ऑन टेबल बैठे थे, अंडर टेबल का कोई बात ही की? अभी आपके एजेंडे में जो विषय है, आप अच्छे से उस पर विचार रखो। आपको अगर 3 महीने कार पार्किंग, एक भी गाड़ी पार्क नहीं हुई, फिर भी इनसे पैसा लेना है, किसने रोका आपको कहने से? जब कोई भी चीज़ होती है, जब कोई गाड़ी पटरी से उतर जाती है, उसको पटरी पर लाने के लिए चर्चा होती है, डिबेट होती है। तो डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे, जब निर्णय हो जाएगा उसके बाद बताएंगे। अब उसके अंदर आपकी भूमिका क्या रही? आपने अपनी भूमिका कैसे सकारात्मक रही कि नकारात्मक रही? आप पे क्या सुझाव है, आप बताओ। तो बोले जब हाउस चलेगा तो अच्छे अच्छे सुझाव दें, उस पर काम किया जाएगा।